नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर और कॉर्पोरेट ट्रेनर। अक्सर इंटरव्यू में लोगों से एक प्रश्न पूछा जाता है, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। या इसको दूसरे प्रकार से घुमाकर भी इंटरव्यूअर पूछ सकता है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ये दोनों एक ही प्रकार के प्रश्न हैं, या मैं कहूँगा कि एक ही प्रश्न है जिसको कि दो अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको कैसे देना है, सबसे पहले तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊँगा कि इस प्रश्न को पूछे जाने का उद्देश्य क्या होता है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द इंटरव्यूअर इन पुटिंग अप दिस क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, और किस तरह से आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। तो सबसे पहले जो इंटेंशन होता है इंटरव्यूअर का यह प्रश्न पूछने का, वो इंटेंशन ये होता है कि आप अपने आप को दूसरों के सामने किस प्रकार से प्रेजेंट करते हैं, और आपके थोड़े बैकग्राउंड के बारे में भी इंटरव्यूअर जानना चाहता है। आपके बैकग्राउंड के बारे में तो आपके बायोडाटा यानी कि आपने जो करिकुलम वाइटे या रिज्यूमे उनको सबमिट कराया है, उसमें भी काफ़ी कुछ हद तक आपके बारे में लिखा हुआ है और आपके बारे में ही वो सारा डिटेल इन्फॉर्मेशन है। लेकिन फिर भी इंटरव्यूअर या इंटरव्यूअर का पैनल आपके मुंह से जानना चाहता है कि आप अपने आप को किस प्रकार से दूसरों के सामने प्रेजेंट करते हैं, अपने बैकग्राउंड के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में, अपने अचीवमेंट्स के बारे में, अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज़ के बारे में इंटरव्यूअर के सामने किस प्रकार से अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। तो पहले तो ये इसका इंटेंशन हुआ कि ये प्रश्न पूछा क्यों जाता है। दूसरा, आपको इस प्रश्न का जवाब कैसे देना है। अक्सर मैं लोगों को देखता हूँ, स्पेशली जो कैंपस प्लेसमेंट में इंटरव्यू होते हैं और जो स्टूडेंट्स इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, उनको मैं देखता हूँ कि वो एक बायोग्राफिकल अकाउंट बना देते हैं। जब वो इस प्रश्न का उत्तर देने लगते हैं तो एक प्रकार से उनका उत्तर एक टू द पॉइंट और एक तरह से बिल्कुल कंक्लूसिव कंसाइज उत्तर ना होने की बजाय एक बायोग्राफिकल अकाउंट उनका बन जाता है। वो उस प्रश्न को पूछे जाने का मतलब नहीं है। तो जब भी आप इस प्रश्न को फेस करें और जब भी आप इस प्रश्न का उत्तर दें, तो 3-4 चीज़ों को हमेशा ध्यान में रखें। सबसे पहले आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बारे में बताना है। सबसे पहले आपको अपना नाम बताना है, वेयर आर यू फ्रॉम उसको बताना है, एंड टेल समथिंग अबाउट योर फैमिली इन ब्रीफ। यू कैन टेल व्हाट योर फादर डज, आपकी माताजी क्या काम करती हैं, घर में कितने भाई बहन हैं, बस। इससे ज़्यादा आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बारे में नहीं बताना है। तो पहले पॉइंट जो इस क्वेश्चन का आंसर देने में आपको पहला पॉइंट याद रखना है, वो है कि आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन वो बिल्कुल ब्रीफ एंड टू द पॉइंट होनी चाहिए। आपका नाम, आप कहाँ से आते हैं, आपके फादर क्या काम करते हैं, आपकी माताजी क्या काम करती हैं। यदि आपकी माताजी वर्किंग वीमेन है तो वो बताइए, यदि वो हाउसवाइफ हैं तो वो बताइए, घर में कितने भाई बहन हैं, बस। इसके बाद आता है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो आपके बायोडाटा में भी लिखा हुआ है, लेकिन अच्छा होगा कि आप अपने स्कूलिंग के बारे में बताएं कि आपने स्कूलिंग उस फलाने स्कूल से की, उस सन में की, आपने हाई स्कूल वहाँ से की और इतने ग्रेड के साथ की। वो थोड़ी इन्फॉर्मेशन आप स्कूलिंग के बारे में दें। उसके बाद आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के साथ ही अटैच होती है। तो आप अपनी प्रोफेशनल यानी कि हायर एजुकेशन के बारे में बता सकते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी से कौन से सन में आपने कौन सी डिग्री ली, वो सारी चीज़ें। उसके बाद आप आइए अपने अचीवमेंट्स के ऊपर, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। इंटरव्यूअर हमेशा ये जानना चाहता है, हमेशा इसमें इंटरेस्टेड रहता है कि आप जिस पोस्ट के लिए आए हैं, आप जिस पद के लिए आवेदन करके इंटरव्यू देने के लिए आए हैं, उस पद के लिए आप किस प्रकार से बेस्ट एंड मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट हैं। तो आपको अपने अचीवमेंट्स को हाईलाइट करना है। ये आपको अपने रिज्यूमे जो आप देते हैं उसमें भी करना है। रिज्यूमे इफेक्टिव कैसे बनाया जाना चाहिए, इसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल इस वीडियो में मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आप अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन और अपने जो अचीवमेंट्स हैं, यूनिवर्सिटी में यदि आपने काम करते हुए, पढ़ाई करते हुए यदि आपने कोई अचीवमेंट किया है, स्पोर्ट्स में आपका कोई अचीवमेंट है, क्लब एक्टिविटीज़ में आपका कोई अचीवमेंट है, तो उसके बारे में बताइए। और फाइनली आपकी ड्रीम्स और एम्बिशंस क्या हैं, वो उनके बारे में बताइए। तो इसको एक अपना बायोग्राफिकल अकाउंट ना बनाते हुए, अक्सर लोग ये गलती करते हैं और इनएक्सपीरियंस्ड जो कैंडिडेट होते हैं वो बहुत डिटेल में अपनी फैमिली के बारे में बताते हैं, अपने पिताजी के प्रोफेशन के बारे में बहुत डिटेल में बताते हैं। वो ठीक नहीं है, दैट इज़ टोटली अनकॉल्ड फॉर, दैट इज़ नॉट नेसेसरी। तो आप इस प्रश्न का उत्तर केवल 3 या 4 पॉइंट्स में दीजिए। जब भी आपसे पूछा जाए टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, तो अपना नाम बताइए, आप कहाँ से आते हैं, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, पिताजी क्या करते हैं, माताजी क्या करती हैं। उसके बाद आपकी एजुकेशन कहाँ से हुई, प्रोफेशनल डिग्री कहाँ से ली, प्रोफेशनल डिग्री लेते हुए आपने क्या क्या अचीवमेंट्स किए, और यदि आपके पास कोई पहले से प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है तो उस प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के बारे में भी आप ब्रीफली बता सकते हैं। और वहाँ जो आपने अचीवमेंट्स किए, उस प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में जो अचीवमेंट्स आपने किए, उस कार्यकाल के दौरान जो अचीवमेंट्स आपके रहे, उन अचीवमेंट्स को भी आप हाईलाइट करिए और ब्रीफली इस प्रश्न का उत्तर आप दीजिए। कोशिश करिए कि 1 मिनट के अंदर अंदर ही
45 से 60 सेकंड के अंदर अंदर ही इस प्रश्न का उत्तर आप दें, ना कि इसको लंबा खींचें, ना इसको बायोग्राफिकल अकाउंट बनाएं, और टू द पॉइंट अपनी क्षमताओं को, अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को और अपनी एबिलिटीज़ को हाईलाइट करते हुए इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो इंटरव्यूअर जो हैं, जो पैनल में इंटरव्यूअर बैठे हुए हैं, उनके ऊपर आपका इम्प्रेशन बहुत अच्छा पड़ेगा, क्योंकि एक पुरानी कहावत है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। तो ये रेपो बिल्डिंग के तौर पे प्रश्न पूछा जाता है, और यदि इसका उत्तर आप एक सही प्रकार से इंप्रेसिव तरीके से देंगे तो इंटरव्यूअर के सामने आपका इंप्रेशन भी बहुत अच्छा रहेगा और इंटरव्यू में आपके सक्सेस के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे।